हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड विकास चौधरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसकी बहुत नीड भी थी। डिफरेंट लोगों को वो पूछते हैं या डिफरेंट क्वेश्चन सोसाइटी की तरफ से आते हैं या मिसकॉन्सेप्ट होते हैं, लोगों की तरफ से सुनने को मिलते हैं, टीमों की तरफ से अक्सर सुनने को मिलते हैं। तो मैंने कहा उस पर एक वीडियो बना देते हैं ताकि डिफरेंट लोगों के लिए भी ईजी हो जाए और जिनके मिसकॉन्सेप्ट है वो उनके क्लियर हो जाएँ ताकि वो आगे बढ़ें और ग्रो करें। एक नाम सुनते हैं और उससे बस उनको सुनते ही पता नहीं क्या हो जाता है और डिफरेंट रिएक्शन आता है लोगों का। उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में होती क्या है, लोग इसको सुन के आपके सामने डिफरेंट चीज़ें क्यों बयां करना स्टार्ट कर देते हैं, उस पर हम इंशाल्लाह आज डिस्कशन करते हैं। कुछ चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। पहले हम नेटवर्क मार्केटिंग को डिफ़ाइन करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में होती क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप किसी को सेल करते हैं और सेल करने के बाद आप उनको अपनी सेल टीम का हिस्सा भी बना लेते हैं, दैट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। ये सिंपल नेटवर्क मार्केटिंग है। इसमें फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाते हैं या डिफरेंट तरह की लोग बातें इसमें खुद से ऐड करना स्टार्ट कर जाते हैं या इसमें आगे आप जाएँ तो डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एक्चुअल में इसमें आगे भी डिफरेंट लोगों ने चीज़ें ऐड की है। नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लोग सुनते हैं और वो ग्लोरीज देखते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं। स्पेशली जो न्यू लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के बारे में सर्च कर रहे लोग, उनको नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे बताते हैं, वो सर्च करते हैं। एक्चुअल में जो चीज़ होती है वो नहीं जानते, बट उनको डिफरेंट चीज़ों में फिर ट्रैप किया जाता है। जो क्या होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। या डिफरेंट क्वेश्चन समटाइम्स सुनने को मिलते हैं, उनके साथ कोई भी सिस्टम जब हम शेयर करते हैं या डायरेक्ट सेल का प्रोजेक्ट शेयर करते हैं तो उनकी तरफ से क्वेश्चन आते हैं, अच्छा ये रेफरल मार्केटिंग बंदे लाने वाला काम है, ये MLM है, पिरामिड, ऐसे कुछ क्वेश्चन लोगों की तरफ से सुनने को मिलते हैं। तो एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग ये नहीं होती। अब नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंट लोगों ने खुद से कॉन्सेप्ट बनाए, जैसे रेफरल मार्केटिंग, तो इसको नेटवर्क मार्केटिंग का नाम दे देते हैं। असल में ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती। रेफरल मार्केटिंग असल में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती। और एक चीज़ और भी याद रखिएगा, ये कोई बिजनेस भी नहीं होता। रेफरल मार्केटिंग जो लोग आपसे ये डिफरेंट करवाते हैं, लिंक से आप ज्वाइन करें इतना आएगा और उससे वो पिरामिड बनता रहता है, ठीक है, ये रेफरल मार्केटिंग है। ये एक्चुअल में कोई काम नहीं होता, ठीक है। और जस्ट लोग आपको ट्रैप करने के लिए कुछ चीज़ें दिखाते हैं और आपको मोटिवेशन देते हैं और मोटिवेशन की बेस पे आपको वो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे जब बताते हैं, कुछ लोग उसको जाकर सर्च करते हैं। नो डाउट नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। आप जब उसके बारे में सर्च करेंगे तो डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। लोग उस बेस पे आपको रेफरल मार्केटिंग चिपका देते हैं और जब आप उसमें जाते हैं आपको उसके बाद पता चलता है कि तो गलत था और उसके बाद आप इंडस्ट्री को गलत कहना स्टार्ट कर देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। होती वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, आपने रेफरल मार्केटिंग की तो कसूर आपका होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं होता, क्योंकि आपने उस चीज़ पे तहकीक नहीं की। अपनी गलती को लेके फिर किसी के साथ गलत हो जाए, होता है ज़िंदगी में, अप डाउन आते रहते, वो फिर इंडस्ट्री को उठा के ब्लेम करना स्टार्ट की, तो इंडस्ट्री ऐसी है, नेटवर्किंग ऐसी, और फिर ऐसे। और देखिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, वो आपको नेटवर्किंग चिपका रहे होते हैं, नेटवर्किंग काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप करते हैं, मार्केटिंग बिजनेस है, ये बंदे लाना कोई काम नहीं होता। उसके बाद पिरामिड आपको बताते हैं लोग, पिरामिड स्कीम में आपको इन्वॉल्व कर देते हैं कि 2 बंदे इधर से लाओ, 2 उधर से लाओ, 4 हो जाएंगे। 4 लोगों ने आगे मिल के 2-2 लोगों को लाना है, 8 लोग हो जाएंगे, उससे आपको कुछ पैसे आएंगे। 8 लोग आगे जाके 2 लोगों को लाएंगे, 16 हो जाएंगे, फिर 16 लोग 2-2, तो ये पिरामिड आगे बनता जाता है और स्ट्रक्चर जाके बन जाता है। और देखिए इसमें ना कोई प्रोडक्ट है ना कोई वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो ये तो फिर आपके साथ स्टूपिड चीज़ें वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको जस्ट बातें बेचते हैं, वो जस्ट आपके साथ बातें शेयर करते हैं, बातें बेचते हैं, बातों में उनकी बड़ी गिरफ्त होती है और वो आपको सेल के डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होते हैं, 2-4 उनके पास होते हैं, वो चिपका देते हैं आपको और वो आपको सेल कर देते हैं। जैसे आपकी प्रॉब्लम पहले वो आपको डिफ़ाइन करवाते हैं, आपकी प्रॉब्लम डिफ़ाइन करवाने के बाद वो आपको उसका सोल्यूशन चिपका देते हैं और आपको लगता है बहुत बड़ी कमाल, नो, वो आपको सोल्यूशन उसका चिपका देते हैं, प्रोडक्ट कोई नहीं होता। तो आप लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और स्टार्ट लेते हैं। आफ्टर दैट उनको पता चलता है कि हम कहाँ आ गए, ठीक है। और जो कि पूरी
पूरी दुनिया में पिरामिड कोई काम नहीं है, ये इलीगल है। पाकिस्तान में ये इलीगल है, ठीक है। सो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद एक और नाम सुनते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये भी बंदे लाने वाला काम है, 2 से 4 और 4 से 8 बनाना। और लोग इन नामों में ले जा के पूरी इंडस्ट्री को गलत मतलब साबित करने की कोशिश करते हैं, या उसको ब्लेम करने की कोशिश करते हैं, या गलत कहने की कोशिश करते हैं और उस बेस पे बहस करते हैं, या गलत कहते हैं, या मतलब कुछ भी ऑल फुल कह देते हैं, या डिफरेंट चीज़ें इस इंडस्ट्री को लेके गलत कहना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि MLM बंदे लाने वाला काम, ये भी कोई काम नहीं है, एक्चुअल में कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस होती है जो कि आप आगे किसी को सेल करते हैं, हो आपकी टीम का हिस्सा बन जाता है, दैट इज़ एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें एग्जैक्ट सही चीज़ क्या है मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। MLM भी कोई काम नहीं है, ये जस्ट मतलब बंदे लाना, ठीक है। उसमें फिर इसके बाद ये जो पिरामिड में कुछ लोग आते हैं वो आपको फिर डिफरेंट नामों से जाके लूटते हैं। वो मतलब इस चीज़ से समझ जाते हैं कि लोग इससे समझ नए नए नामों से फिर वो आपको जाके लूटते हैं। कैसे? जैसे वो डिसेंट्रलाइज के नाम पे बहुत लूटते हैं। हालांकि डिसेंट्रलाइज के नाम पे वो जैसे उनका कॉन्सेप्ट होता है टोटल रॉन्ग होता है, बिल्कुल गलत होता है। अब एक आम बंदे को नहीं पता डिसेंट्रलाइज क्या है। एक बंदा पहले से काम कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, उसको तो हाँ होती है, लेकिन एक न्यू बंदे को नहीं पता होता और वो उसको डिफरेंट अल्फाज से, ठीक है, और उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं और उनको मिसगाइड करके, ठीक है, और उनको इम्प्रेस करते हैं और लोग उनके साथ स्टार्ट ले लेते हैं और उनको लगता है हम बहुत बड़े सिस्टम में, और मतलब जैसे वो इसको डिफ़ाइन करते हैं। फिर ऐसे नामों से फिर वो जाके आपको लूटते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट एंड ब्ला ब्ला, मतलब डिफरेंट नाम यूज़ करते रहते हैं जो कि काम बंदे को बिल्कुल समझ नहीं आता। एक बंदा कल कोई काम सीखना चाहता है, ऑनलाइन की तरफ आता है और उसको ये नाम सुनने को मिलते हैं, उसके लिए पहली बार कोई चीज़ होती है, लोग जैसा बताते हैं उस तरफ चले जाते हैं, कुछ आइडिया नहीं होता कि कैसे इसकी तहकीक करे, तो मतलब लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइज के नाम पे कई सिस्टम बंद हो चुके और जा चुके, ठीक है। कई मतलब वेबसाइट आती हैं और वो चली जाती हैं और मतलब निकल जाते हैं। फिर लोगों को लूटते हैं, उनको ट्रैप करते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम तोड़ते हैं, उनके ख्वाब तोड़ते हैं और उनका ये जो मतलब इतने ड्रीम्स देख के इस इंडस्ट्री पे लोगों पे बिलीव कर क्या होते हैं, लोगों का बिलीव तोड़ देते हैं। उन लोगों का किसी के कैरियर के साथ, किसी की ज़िंदगी के साथ, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं होता। जस्ट एक टारगेट उनका कंप्लीट होता है और एक क्लिक पे वेबसाइट बंद, आपका कैरियर दाव पे। और ये कुछ नाम होते हैं जिनसे लोग आपको लूटने की कोशिश करते हैं और जिसकी वजह से लोगों का ये मिसकॉन्सेप्ट होता है और वो नेटवर्क मार्केटिंग को ब्लेम करना गलत कहना स्टार्ट कर देते हैं। और बड़ी मतलब वो अजीब सी बात होती है, आपके मोहल्ले में एक बंदा अगर गलत है तो भाई आप मोहल्ले को गलत नहीं कह सकते। आपके मुल्क में अगर एक बंदा गलत है ना तो मुल्क को गलत नहीं कह सकते। उस गलत बंदे को आप साइड पे करें और आप मुल्क को गलत मत कहें, मुल्क गलत नहीं है। ऐसे आप अपने इलाके को गलत नहीं कह सकते। बंदा चले गलत हो सकता है किसी भी चीज़ में, ऐसे मतलब पूरी इंडस्ट्री को आप गलत कह देते हैं कुछ लोगों की वजह से या कुछ मिसकॉन्सेप्ट की वजह से। तो इसमें तो फिर कसूरवार कौन होता है, ठीक है। और जब से दुनिया बनी है अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं, बुरी भी आ रही हैं। अच्छी के साथ गलत चीज़ें भी आती हैं, सही भी होती हैं, गलत भी होती है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया और उसको ये दिमाग दिया, किस लिए? सोचने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए। जब हम उसको यूज़ करते हैं वो नई नई चीज़ें हमारे सामने लेके आता है, ठीक है। इससे हम मतलब बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जहाँ पे भी हम जा रहे हैं उसके बारे में 2-4 चीज़ें आप सर्च कर लें, उसको मतलब अपने तरीके से वेरीफाई करें, ठीक है। उसको समझें पहले कि क्या वाकई ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करती हैं कि नहीं। लोग आपको वैसे बातें चिपका रहे होते हैं। उसके बाद आती है डायरेक्ट सेल, जो कि एक्चुअल है। ये काम नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअल में जो काम होता है वो डायरेक्ट सेल होती है। नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर, एक्चुअल में डायरेक्ट सेल होती है। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस कंपनी आपको शेयर करती है। भाई वजह क्या होती है? वजह ये होती है फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनती है, बीच में मिडल मैन होते हैं। ये जो आम प्रोडक्ट मुझ तक और आप तक ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनती है मुझ तक आप तक पहुँचती है,
अराउंड अबाउट 80% पैसा जो होता है वो मार्जिन वो मिडल्स मैन में चला जाता है। डायरेक्ट सेल में होता है फैक्ट्री की प्रोडक्ट डायरेक्टली कंपनी यूज़र को बेच देती है और यूज़र को तो कमीशन मिल जाता है, और जो मतलब मार्केटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का होता है, मिडल्स मैन का कमीशन कंपनी उनको प्रोवाइड कर देती है, उनको दे देती है। ये तो कॉन्सेप्ट है सेल की बेस पे, सेल जनरेट होती है, कंपनी आपको पैसा दे देती है। दैट इज़ एक्चुअल डायरेक्ट सेल बिजनेस। और इसको मतलब नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्ट अगर आप कहना चाहें तो इसके लिए आप कह सकते हैं। बाकी अगर नेटवर्क मार्केटिंग का नाम यूज़ करके कोई आपको इम्प्रेस करता है, ग्लोरीज दिखाता है या मिस गाइड करता है या गलत तरीके से गाइड करता है तो दैट इज़ रॉन्ग थिंग, क्योंकि इनमें बहुत डिफरेंस है। अब देखें डायरेक्ट सेल बिजनेस एक्चुअल में बिजनेस से हर बंदा नहीं जानता। वो MLM के नाम पे फिर आपको लूटते हैं, रेफर मार्केटिंग के नाम पे, ठीक है, और फिर ऐसे डिफरेंट नए नए नामों से आपको लूटने की और इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। और फिर उनके पास कुछ वर्ड होते हैं और फिर लोग कुछ, और एक और कॉन्सेप्ट भी लोगों के यहाँ पाया जाता है और जो कि बिल्कुल स्टूपिड है, जो सबसे ज़्यादा स्टूपिड है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो ये जो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में कहते हैं कि ये तो क्विक रिटर्न स्कीम है, आप पाए कल ज्वाइन हुए और परसों, ऐसा नहीं होता, ये स्टूपिड चीज़ें। ये मतलब लोग आपको गलत गाइड करते हैं। अगर आपको किसी ने ऐसे गाइड किया, बहुत गलत गाइड किया है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक्चुअल में अगर आप करते हैं, आपको टाइम लगाना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है, आपको स्किल लेनी पड़ती है। विदाउट स्किल आप ये बिज़नेस नहीं कर सकते। विदाउट स्किल आप ये बिज़नेस नहीं कर सकते। आपको स्किल लेनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है, और ये बिज़नेस आपको कैरियर दे सकता है। वर्थ है, इसमें पोटेंशियल है, और क्विक रिटर्न ये नहीं है, ठीक है। ये जो लोग आपको डबल स्टार बताते हैं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताते हैं, ठीक है, डिफरेंट थी बिफोर यू और 3 जीनियस लोग कहेंगे इससे बड़ी तो नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट ही गलत था। ROI कभी चल ही नहीं सकता, उसका कॉन्सेप्ट ही गलत होता है। पैसा रोटेट करता है, वो पैसा जनरेट नहीं करता, और जहाँ पे पैसा रोटेट होता है वो चल नहीं सकते, और जहाँ पे पैसा जनरेट होता है वो एक्चुअल में काम होता है, ठीक है। सो ये कुछ लोगों के मिसकॉन्सेप्ट होते हैं। और ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो तो बिल्कुल इलीगल है, सेम लाइक उनकी तरह, और ये इलीगल है, ठीक है। लोग इसमें इन्वॉल्व क्यों होते हैं? अपने लालच की वजह से। लालच उन पे हावी हो जाता है। सो देखिए, अगर आप पे लालच हावी हो जाएगा ना, ठीक है, वो जब तक लालची जिंदा है, धोखा देने वाला कभी भूख से नहीं मरेगा। जब तक लोग लालची जिंदा होते हैं, धोखा देने वाले भूख से नहीं मरते, ठीक है। इसलिए लोग उनके लालच में आकर ट्रैप हो जाते हैं और फिर उनके साथ डिफरेंट तरह से फ्रॉड होते हैं, ठीक है। और फिर लोग कहते रहते हैं इंडस्ट्री को, मेरे चाचू के, मामू के, ताए के, फलां के बेटे ने एक बार स्टार्ट किया था और उसके साथ स्कैम हो गया और उसके साथ फ्रॉड हो गया। हुआ किस वजह से? कहाँ पे उसने स्टार्ट किया? कहीं कुछ सीखा भी था क्या? एक्चुअल में वो कंपनी भी थी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें होती हैं, लोग इनको मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं। आप कहीं पे भी जाएं, स्टार्ट करें, बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है, बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है ये। आप उसमें जाएं, प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए। प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है, एग्जैक्ट क्लियर, प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है। वहाँ पे आपको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। उनसे बचें, खुद भी बचें और डिफरेंट लोगों को भी बचाएं। और आपसे ये जो डिफरेंट नामों पे इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ठीक है, और वेबसाइट्स में आपको इन्वॉल्व करते हैं डिफरेंट नए नए नामों से, वो जस्ट एक ट्रैप होता है। वो आपको ट्रैप करते हैं, वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं, वो आपको लूटते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री 136 साल से चलती आ रही है। थोड़ा सा आप इस पर सर्च कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आपको इसके रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इस इंडस्ट्री में आप आके अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे इतने लोग अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, इस वक्त दुनिया में सबसे तेज़ तरीन बिजनेस चल रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग जिस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं वो ये इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेल बिजनेस। सो बिज़नेस बहुत बड़ा है, बहुत कमाल का है, लेकिन गलत जगह पे मत जाके, जो प्रोडक्ट या सर्विस इन्वॉल्व हो उसमें आके वर्क करें, दिल लगा के फिर मेहनत करें। ज्वाइन करने से पहले तहकीक करें, ज्वाइन हो चुके हैं फिर भी तहकीक करें। सिस्टम अच्छा है, फिर पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, उसमें काम करें, दिल लगा के मेहनत करें, स्ट्रगल करें, एफर्ट करें, इंशाल्लाह यू विल रॉक। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा।